हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं आज आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ जो कि जेई एस्पिरेंट्स के लिए होगी। मैं आपको एनआईटी इलाहाबाद, जो कि काफ़ी इंडिया का रेप्यूटेड इंजीनियरिंग कॉलेज है, उत्तर प्रदेश में है, उसके बारे में, उसकी क्लोजिंग रैंक, उसकी जो भी होती है यूपी के लिए या अदर स्टेट्स के लिए क्या होगी, और आपके सामने उसके पैकेज क्या जाता है, उसमें कौन सी कंपनीज आती हैं, क्योंकि यही सब चीज़ें देख कर एक जेई एस्पिरेंट किसी भी कॉलेज को चूज़ करता है। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ आज की वीडियो में। सबसे पहले एनआईटी इलाहाबाद, जैसा कि हमारे सामने ये नज़र आ रहा है, ये इसका नाम है इलाहाबाद, जिसका नया नाम प्रयागराज है आजकल, वहाँ पर सिचुएटेड है। सबसे पहली चीज़, ये कब बना है तो 1961, काफ़ी पुराना कॉलेज है, 61 ईयर्स ओल्ड हमारे सामने इंजीनियरिंग कॉलेज है ये। इसके बाद इसकी वेबसाइट अगर आप चाहें तो ये नीचे मैंने लिख के रखी है, आप इस पर भी जाके इसको सर्च कर सकते हैं। इसके बाद ये बहुत ही सुंदर सी पुरानी बिल्डिंग है यहाँ पर, जिसको आप बहुत आसानी के साथ देख सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अगर, तो इसका पूरा नाम है मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद। नया नाम है शहर का, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। दूसरी चीज़, इस कॉलेज की रैंकिंग क्या आता है इंडिया में, तो रैंकिंग इसकी 42। NIRF जो कि एक गवर्नमेंट बॉडी है जो कि रैंकिंग्स देती है हमारे पूरे देश के जितने भी कॉलेजेस हैं, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से ये NIRF जो है ये चलता है, इस बात का हमें पता होना चाहिए। 2021 पिछले साल इसकी इंजीनियरिंग कैटेगरी में 42 रैंक थी। ठीक है, सो है, बट इट इज़ अ रेप्यूटेड कॉलेज। अगर हम बात करें फीस, तो आपको कितनी फीस भरनी पड़ेगी अगर आप बीटेक कोर्स के लिए ऑप्ट करेंगे, तो आपको फीस देनी पड़ेगी 6,55,000 रुपये। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सामने, जो कि आपको हर सेमेस्टर वाइज लगभग 80-90 हज़ार के आसपास। हाँ, हॉस्टल फीस वगैरह अलग रहेगी, ये सिर्फ कॉलेज की फीस है, पढ़ने की फीस है। हॉस्टल का खर्चा, आपका एक्सपेंसेस, वो वाले एक्सपेंसेस सब डिफरेंट रहेंगे, अलग रहेंगे। इसके बाद है हमारे सामने सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस। क्या प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा हमारे सामने, डैट इज़ व्हाट, अगर हम सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में 60% मार्क्स होने चाहिए, देन जेई मेन आपको क्वालिफाई करना चाहिए, आपको देना पड़ेगा। ठीक है भाई, इसके बाद आपको जोसा काउंसलिंग में आपको अपीयर होना पड़ेगा, और उसमें जो भी रैंक होगी उस हिसाब से आपको कॉलेज का अलॉटमेंट होगा अलग अलग ब्रांचेस में। अब जब ब्रांचेस की बात आई है तो अब हम ब्रांचेस देख लेते हैं। ब्रांचेस में सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी है, जिसके अंदर नंबर ऑफ सीट्स टोटल 60 है ना, ये टोटल सीट्स हैं, जिसमें SC ST ओवरऑल सारे कोटा सब मिक्स हैं। ठीक है, यहाँ पर केमिकल इंजीनियरिंग की भी 60 सीटें हैं, सिविल इंजीनियरिंग की 121 सीट्स हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की भी 325 सीटें, सबसे ज़्यादा सीटें कंप्यूटर साइंस की, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 103 सीटें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की यहाँ पर आपके सामने आपको नजर आएंगी 182 सीट्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 163 सीट्स हैं, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की भी 60 सीट्स हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स एनआईटी इलाहाबाद, मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद में 1074 सीटें हैं, है ना। एक नवी ब्रांच कई जगह कई वेबसाइट से आप देखेंगे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है, बट मैंने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसलिए नहीं इंक्लूड करा क्योंकि मुझे कहीं पर भी वेबसाइट के अंदर ये चीज़ नहीं देखने को मिली है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर हमारे सामने 8 ब्रांचेस हैं, इन्हीं में से आपको लेना है। अब इसमें कौन सी सबसे अच्छी है, कौन सी ब्रांच है, क्या रैंकिंग मिलेगी, क्या क्लोजिंग रैंक है, क्या ओपनिंग रैंक है, ये सब हम आपके सामने अभी डिस्कस करने हैं, 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारे सामने है बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग। इसमें नंबर ऑफ सीट्स, मैं जनरल न्यूट्रल की बात कर रहा हूँ, यूपी के लिए, यूपी के स्टूडेंट्स को 9 सीट्स है जनरल न्यूट्रल में, है तो टोटल 60 सीट्स, लेकिन यूपी के जो बच्चे जनरल और न्यूट्रल उनको सिर्फ 9 सीट्स हैं। और अगर अदर स्टेट्स पूरे इंडिया की बात करें अदर देन यूपी, तो 9 सीट्स उन बच्चों के लिए भी हैं। और अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो 2021 की, तो यूपी में इस ब्रांच के लिए जो सबसे पहले 19,411 रैंक पे ये ओपन हुआ था, क्लोज हुआ था 33,141 रैंक पे, तो मतलब 33,000 तक आपको ये कॉलेज मिल सकता है। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है, इसकी क्या वैल्यू, आपको इंटरेस्ट है नहीं है, ये तो आप पर निर्भर करेगा, है ना, ये हमारे पर निर्भर नहीं करेगा। फिर अगर हम दूसरे स्टेट्स की बात करें तो 24,630 रैंक पे ये खुला था और 35,018 रैंक अदर स्टेट्स पे क्लोज हो गया था। एवरेज सैलरी अगर हम बात करें तो 7,38,000 पर एनम इसकी एवरेज सैलरी, और हाईएस्ट सैलरी काफ़ी ठीक ठाक गई थी, 26 लाख रुपए पर एनम की इसकी हाईएस्ट सैलरी हमारी गई थी। और अगर हम इसके अंदर प्लेस स्टूडेंट की बात करें 79.16% प्लेस था, जो भी नंबर ऑफ ये प्लेसमेंट का जो परसेंटेज है ये एलिजिबल स्टूडेंट्स में निकाला जाता है। अब जो एलिजिबल नहीं है उनमें ये परसेंटेज नहीं निकाला जाता है, इसका हम आखिर में भी एक बार और चर्चा करेंगे। केमिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें नंबर 2 में, क्योंकि मैंने सारी ब्रांचेस जो हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ली हुई हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं कि सबसे अच्छी बायोटेक है तो सबसे नंबर 1 पे बायोटेक ले ली, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिए। तो नंबर 2 पे हमारे सामने आ रही केमिकल इंजीनियरिंग। नंबर ऑफ सीट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स हैं अगेन 9 है यूपी वाले स्टूडेंट्स के लिए, और अगर अदर देन यूपी वाले बच्चों के लिए कितनी है, 10 सीट्स हैं सिर्फ। और अगर हम रैंक की बात करें तो इसकी यूपी के स्टूडेंट्स के लिए 7,761 रैंक पे, 7,771 रैंक पे ये ओपन हो गया था। ठीक है, और 18,920 पे क्लोज हो गया था। ठीक है, फाइनली सारे राउंड्स की बात कर रहा हूँ मैं, ये फाइनली जो क्लोज हुई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 6 राउंड्स हुए थे लास्ट ईयर, और उसमें सबसे आखिरी राउंड में इतने पे क्लियर हुआ था। फिर अगर हम अदर स्टेट्स की बात करेंगे तो 15,711 पे इसकी ओपन हुई थी, अदर स्टेट्स उन्होंने लिया ऑप्ट किया था, और 23,040 पे ये क्लोज हो गया था। इसका एवरेज सैलरी की बात करें तो 8 लाख रुपए इसकी 8,01,000 रुपये सैलरी थी, और हाईएस्ट जो पैकेज गया था इसका 13,70,000 रुपये गया था। अगर हम इसके अंदर आप बात करेंगे डैट इज़ व्हाट प्लेसमेंट की, तो 69.23% प्लेसमेंट गया था। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे सामने
सिविल इंजीनियरिंग, जो कि काफ़ी अच्छी ब्रांच होती है, पुरानी ब्रांच है। सिविल इंजीनियरिंग में टोटल जनरल न्यूट्रल की 18 सीट्स हैं यूपी के छात्रों के लिए और 19 सीट्स हैं यूपी के अलावा दूसरे स्टेट्स के बच्चों के लिए। 2021 रैंक की बात करें यूपी के बच्चों के लिए तो 9065 रैंक पे ओपन हुआ था, 2324 पे क्लोज हो गया था। अदर स्टेट्स के लिए 4973 पे ओपन हुआ था और क्लोज हो गया था, डैट इज़ ऑन 727,329। अगर हम सैलरी की बात करें तो 10,55,000 एवरेज सैलरी था, ठीक ठाक अच्छा एवरेज सैलरी, अच्छा पैकेज है इसका। और हाईएस्ट जो है 21 लाख, जो सबसे ज़्यादा सिविल के बच्चों को मिला है उसमें 21,06,000 रुपये मिले हैं। और इसका अगर हम परसेंटेज देखें कितना प्लेस्ड हुआ है तो डैट इज़ 67.5% स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए हैं हमारे सामने, कंपनीज़ के अंदर नौकरियां मिली हैं जिनको। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के बारे में, जिसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स 325 हैं, लेकिन जनरल न्यूट्रल के लिए 50 यूपी के बच्चों को मिलेंगी और 50 अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स को भी मिलेंगी। और अगर हम इसकी बात करें जो कि सबसे टॉप फेवरेट हर कॉलेज की कंप्यूटर साइंस जो होती है वो टॉप फेवरेट ब्रांच होती है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो ओपनिंग रैंक यूपी के बच्चों से स्टार्ट हुई थी 1077 पे, 1077 पे क्लोज हो गई है 4663 पे। और अदर स्टेट्स की बात करेंगे तो 408 पे ही ओपन हो गई थी पहली सीट और 2751 2751 पे क्लोज भी हो गई। और एवरेज सैलरी की बात करेंगे तो सबसे अच्छा इसी का होता है ऑल इंडिया लेवल पर 19,000 यही ब्रांच है, 19,08,000 रुपये एवरेज सैलरी थी। हाईएस्ट सैलरी 51.75 लाख पर एनम। जाहिर सी बात है किसी बड़ी कंपनी ने लिया होगा, गूगल या माइक्रोसॉफ्ट या फेसबुक जैसी किसी कंपनी ने इतना ज़्यादा पैकेज देते हैं। और अगर हम प्लेसमेंट की बात करेंगे तो बहुत ही शानदार प्लेसमेंट है इस ब्रांच का, डेट इज़ 95.9% प्लेसमेंट है हमारे स्टूडेंट्स का। इसके बाद ध्यान से देखेंगे हम तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नंबर 5 है, नंबर ऑफ सीट्स हैं हमारे सामने यूपी के बच्चों के लिए 16, अदर स्टेट्स के लिए है सिर्फ 15। इसके बाद अगर हम रैंक की बात करेंगे तो यूपी के लिए 8,402 पे ओपन हुआ है, 12,408 पे क्लोज हो गया। अगर हम अदर स्टेट्स की बात करेंगे 8,417 पे ओपन हुआ, ठीक है। और अगर क्लोजिंग की बात करेंगे तो 12,648 पे क्लोज हो गया। इसका एवरेज सैलरी की बात करेंगे तो 8,93,000 इसका एवरेज सैलरी गया था। हाईएस्ट पैकेज 32,16,000 किसी स्टूडेंट को मिला है, इसमें काफ़ी अच्छा है। और अगर हम प्लेसमेंट के परसेंटेज की बात करें तो वो भी ठीक है, 81.15% प्लेसमेंट हुआ है, जो कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ठीक ठाक है। इसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जिसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स जनरल न्यूट्रल के लिए 28 है और अदर स्टेट्स के लिए हमारे सामने डैट इज़ व्हाट ओनली 28 है। और अगर हम ओपनिंग क्लोजिंग रैंक की बात करेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे कि 4,496 पे 4,496 पे ओपन हुआ और 9,089 पे क्लोज भी हो गया। अदर स्टेट्स में 3,663 पे ओपन हुआ और 9,238 पे क्लोज हो गया। एवरेज सैलरी 12,43,000 रुपये है और हाईएस्ट सैलरी है 51,75,000। और अगर हम इसके अंदर प्लेसमेंट की बात करेंगे तो इसका प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा है, डैट इज़ 94.6% स्टूडेंट्स प्लेस्ड होगा इस ब्रांच के। नेक्स्ट है हमारे सामने मैकेनिकल इंजीनियरिंग नंबर 7 पे आती है, डैट इज़ न्यूट्रल के। अगर हम बात करें तो न्यूट्रल में 25 सीट्स यूपी के बच्चों के लिए, अदर स्टेट्स के बच्चों के लिए भी 25 सीट्स हैं। क्लोजिंग और ओपनिंग की बात करें तो यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑल इंडिया लेवल पे, ऑल इंडिया रैंक में 10,391 पे ओपन हुई, 17,332 पे क्लोज हो गई। अदर स्टेट्स में 10,310 पे ओपन हुई और 18,047 पे क्लोज हो गई। एवरेज सैलरी की बात करेंगे तो 8,53,000 है और हाईएस्ट सैलरी जो हमारी गई है इसकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, डैट इज 32,47,000 रुपीज़। प्लेसमेंट की बात करें तो काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट का परसेंटेज है, डैट इज 84.6% स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए हैं। नेक्स्ट है हमारे सामने डैट इज प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ सीट्स 9 है यूपी के लिए, अदर स्टेट्स के लिए भी 9 है। नेक्स्ट है हमारे सामने रैंकिंग की बात करें तो 19,878 पे ये ओपन हुआ और 30,264 पे क्लोज हो गया यूपी के स्टूडेंट्स के लिए। और अगर अदर स्टेट्स की बात करें तो 17,673 पे ओपन हुआ और 30,909 पे क्लोज हो गया। एवरेज सैलरी की बात करें तो 7,29,000 है और हाईएस्ट सैलरी 21.6 लाख है। और अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो 57.57% स्टूडेंट्स इसमें प्लेस्ड हुए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि काफ़ी हमारे सामने नेक्स्ट है कौन कौन सी कंपनीज़ हमारे यहाँ सामने आती हैं NIT इलाहाबाद में जो विजिट की हैं, जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस जिसमें आप देखते हैं कार्ड्स वगैरह क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड्स पे रहता है, ठीक है, बाहर की एक्सेंचर अच्छी कंपनी है। इसके बाद है एक्सिस बैंक जो आप बहुत फेमस बैंक है, कैपजेमिनी फ्रांस की कंपनी है, डेलॉयट, ब्रिटानिया, एरिक्सन, एनर्जी इंफ्राटेक, फिनसर्व, गेल, गोल्डमैन सैशे ये भी बाहर की कंपनी है, आउट ऑफ इंडिया गूगल, ठीक है, इनमें काम करने का लोगों का सपना होता है। होंडा पावर, हवाई चाइनीज़ कंपनी है, मोबाइल वगैरह बनाती है, डैट इज़ IBM जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर के अंदर है। इन्फोसिस इंडियन सॉफ्टवेयर सबसे बहुत बड़ी कंपनी है। मॉर्गन स्टैनले ये भी बाहर की बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। नेस्ले और भी बहुत सारी कंपनीज आई हैं, मोर देन 100 कंपनीज आई हैं, 100 से ऊपर कंपनीज आई थी, विजिट किया उन्होंने, लेकिन उनमें से कुछ मैंने बड़ी कंपनीज़ का नाम यहाँ पर डालकर रखा हुआ है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है NIT इलाहाबाद में क्या परसेंटेज का प्लेसमेंट रहा है। तो ओवरऑल अगर आप एक एक करके यहाँ ध्यान से देखेंगे तो नंबर ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट्स ये लिखा हुआ है चार्ट में और कितने स्टूडेंट्स उसमें से प्लेस हुए हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी में 24 बच्चे एलिजिबल थे और हमारे सामने जो प्लेस्ड हुए हैं डैट इज़ ओनली 19, ठीक है। तो उस हिसाब से परसेंटेज मैंने सबके पीछे लिखे हैं। तो हम ओवरऑल परसेंटेज की अगर हम बात करें आज
ओवरऑल परसेंटेज की अगर हम बात करेंगे दैट इज़ वॉट 87.09% हमारे सामने ओवरऑल प्लेसमेंट रहा है NIT इलाहाबाद का, जो कि काफ़ी अपने आप में अच्छा रेप्यूटेड कॉलेज है। और अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो सबसे नंबर 1 ब्रांच है, अगर आप नंबर 1 ब्रांच देखना चाहते हैं तो रैंक से ही पता चलती है नंबर 1 ब्रांच कौन सी होगी। जैसे कि सबसे अच्छी ब्रांच आपको साफ दिख रहा है कि जो सबसे कम रैंक पे ओपन हुई है 1077, कंप्यूटर साइंस नंबर 1 ब्रांच रहती है हमेशा की तरह सबसे अच्छी। इसके बाद आप ध्यान से देखेंगे तो नंबर 2 पे रहेगी, दैट इज़ देख लेते हैं वो नंबर 2 पे शायद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इसमें सेकंड नंबर पर लेकर गई है, एंड दैट इज़ इसके बाद है हमारे सामने, फिर इसके बाद मैकेनिकल भी है अच्छी 10,000 पे ओपन हो जाती है, और इलेक्ट्रिकल भी बहुत अच्छी ब्रांच कहलाती है। और जैसे कि हमारे सामने सिविल इंजीनियरिंग भी बहुत एवरग्रीन ब्रांच है, केमिकल इंजीनियरिंग ठीक है, तो अपने अपने हिसाब से चॉइस हम कर सकते हैं। तो ये इस कॉलेज की जो सारी इन्फॉर्मेशन थी, क्या ओपनिंग है क्या क्लोजिंग है, तो आप इस हिसाब से आपको रैंक लानी पड़ेगी। कम से कम 1000 रैंक पे आपको कंप्यूटर साइंस मिलेगा, 1000-2000 ऑल इंडिया रैंक आनी चाहिए। और आपको अगर आप 30-25-30,000 रैंक तक भी जाते हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी ब्रांच मिल सकती है। बस वो अलग बात है कि आपको ब्रांच पसंद हो या नहीं पसंद हो। तो ये उम्मीद करता हूँ कि ये आपको सामने काफ़ी हेल्प करेगी वीडियो आपको कॉलेज वगैरह सर्च करने में। और प्लीज़ इस वीडियो को देख के आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए यहाँ पर, और लाइक करिए, और अगर पसंद आए तो शेयर भी करिए। और साथ में थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।